पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था। हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच नहीं है। कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी साहब ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि वो पूरे मुल्क को आग में धकेल रहे हैं। और जवाबन इजलास के तीसरे और आखिरी रोज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी धुआंधार तकरीर में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर यकीन न रखने वाले लोग हमेशा बयान दागने के लिए तैयार रहते हैं, मगर उनमें इतना सब्र नहीं होता कि जवाब का इंतजार कर ले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं 9.इंडिया। दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट में 2-3 दिन तो हंगामा चला है और मोदी जी का जो स्पीच रहा है वो इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी वायरल है और पाकिस्तान से भी बहुत ही तारीफ हो रही है मोदी जी की। और ये तो देखने मिलता है भाई कि भारत में कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बहुत ही मोहब्बत और प्यार रखते हैं, खास करके मेरा तो नहीं है। और हाँ, ये नहीं है कि पाकिस्तान के सारे लोग खराब है या जो भी है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी की जो रवैया रही है इंडियन के प्रति शुरू से, और जो अटैक हो गया या जंग हो गया, इस चक्कर में भाई मेरा नहीं है, बाकी कुछ लोगों का है, उसका बोल नहीं सकते। तो वही स्पीच में मोदी जी भी कवर किए हैं कि भाई कुछ लोगों का प्रेम वो नजर आया है और आपको इस वीडियो में भी वो प्रेम नजर आएगा, जो कि इंट्रो में नजर आ भी गया होगा कि राहुल गांधी साहब और नरेंद्र मोदी दोनों का वर्ड में जो नाम लिया गया है उसमें बहुत फर्क है। तो आपको यहाँ पे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी पे टॉपिक पे वीडियो, और वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे हाँ, हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उस चीज को कवर कर रहा है। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब ये जो डिबेट्स हुई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हमने देखा, ये सारी जो सिचुएशन चलती रही उसके अंदर, लेकिन वो जो 3 दिन की हीटिंग डिबेट थी उसको सिर्फ 1.5 घंटे की मोदी की डिबेट ने जो है ना वो क्रश कर दिया। जो उनकी डिबेट हुई फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, तो हमने देखा कि वो वॉकआउट कर गई ओपोजिशन, और उसके ऊपर मोदी साहब ने कहा भाग जाओ भाग जाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन रही जिसको हमने देखा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस लाया गया और इसमें जो तमाम अपोजिशन है वो इकट्ठी थी भारत के वजीर आजम मोदी साहब के खिलाफ, और जो राहुल गांधी साहब हैं उन्होंने ये जाहिर है कि उसको एक तरीके से हेड कर रहे थे। अच्छा, मैंने देखा कि जब ये हो रहा था तो उसमें सोनिया गांधी साहिबा भी बैठी हुई थी सामने, और वो जिस वक्त मोदी साहब वो कर रहे थे तकरीर, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके संजीदा होके बैठी हुई हैं, बहुत मज़ा आया देखने का वो। तो उन्होंने तो ऐसे चुन चुन के अटैक किए हैं, ऐसे गिन गिन के बदले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब 2-3 पॉइंट्स आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ये डिस्कस क्यों कर रही हूँ टॉपिक। वैसे तो मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि ये मोदी का कॉन्फिडेंस था और जो उनके खिलाफ ज्वाइंट ऑपोजिशन है उसका नो कॉन्फिडेंस था। तो मोदी के कॉन्फिडेंस ने जो ऑपोजिशन है उनकी, उसके नो कॉन्फिडेंस को डिफीट कर दिया। और आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जुलाई में 26 जमाती इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे इंडिया का नाम दिया गया है, गुज़श्ता माह पेश की थी। तहरीक अदम एतमाद की बुनियाद रियासत मणिपुर में होने वाले नस्ली फसादात थे और 26 जमाती अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत इन फसादात को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही बल्कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन फसादात पर लबकुशाई तक नहीं की। और भारतीय लोकसभा के 3 रोजा इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बहस चलती रही। और इसमें एक और चीज है कि ये उनका, यानी कि ये हमसाया मुल्क भारत का कॉन्फिडेंस था और हमारा यानी कि पाकिस्तान का नो कॉन्फिडेंस था। नाज़रीन, मोदी ने यह भी कहा कि वो इधर उधर की हाँक कर और झूठ बोलकर अपोजिशन वाले और इनकी अपोजिशन की जो 26 जमातें वो भाग जाती हैं, यही इनका खेल है और कौम इनसे इससे ज्यादा की तवक्को नहीं कर रही। तो उसके बाद वो वॉकआउट करके देखा जी राहुल गांधी साहब वो चलते हुए जा रहे हैं, बाहर निकल गए। तो वो गई इलेक्शन से भी ऐसे ही बाहर ना निकल जाएं। इसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि इतना हौसला होना चाहिए कि आपको जो है वो बैठ के सारा कुछ कहीं पर भी हो वो सुनना चाहिए। लेकिन ठीक है, ओके, वॉकआउट भी तो तरीका है। हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा होता है, वॉकआउट वगैरह होते रहते हैं।
तो इसमें जो उन्होंने बात की, उसमें जो भाग जाओ वाला है, वो मुझे बड़ा मजेदार लगा, तो मैं आपको जरा सुनवाई देती हूँ, सुनिएगा। भरोसा नहीं होता है, वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। अब शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ, यही जिनका खेल है। ख्याल रहे कि 543 के ऐवान ज़ेरी यानी जो भारतीय लोकसभा है 543 उसमें अरकान की तादाद है। भारतीय जनता पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की 353 नशिस्तें हैं। चुनाचे तहरीक अदम एतमाद जो है वो बआसानी नाकाम हो गई है और 26 जमाती जो अपोजिशन अलायंस है जिसे इंडिया का नाम दिया गया है उसको शिकस्त हुई है और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो मजीद चौड़े हो गए हैं। बीजेपी पिछले 2 बार होने वाले आम इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त से दोचार कर चुकी है। इसी तनाजुर में अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि मैं कांग्रेस की मुश्किल को समझ सकता हूं और वो इसी नाकाम प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं और हर बार नाकामी से दोचार होते हैं। तो इस एक फिक्रे के बाद मैं आऊंगी उस एंगल की तरफ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ कि ये ऐसा ही था, मैं पहले से कह रही थी कि कैसे हो सकता है कि जिसकी पूरी दुनिया जो है वो ये बात कर रहा है कि कहाँ पर है इस वक्त इंडिया और कितनी ज़्यादा जो है वो तरक्की हो रही है, वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि इस सिचुएशन में जिसकी हुकूमत में वाले काम हो रहे हैं वो हार जाए। मैंने पहले कहा था कि मुझे नहीं लगता ऐसा, ना मुझे अगले इलेक्शन में लगता है ना इसमें लगता है। मैंने कहा भाई सिर्फ इस अगर बाहर से बैठकर हम देख रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, वो नहीं, इसमें डिफीट नहीं किया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऐसा ही हुआ कि वो जीत गई है। अच्छा, अब जो मैंने कहा वो क्रक्स यही है कि ये मोदी का कॉन्फिडेंस था और ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस। लेकिन ये इंडिया का कॉन्फिडेंस कैसे था और पाकिस्तान का नो कॉन्फिडेंस कैसे था, वो ये है कि देखिए नो कॉन्फिडेंस वोट जो है ना वो एक जमहूरी तरीका है। हमारी जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, कोई जमहूरी मुल्क जहां पर के ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया करता है, तो ये एक होता है। इतनी बड़ी उनकी ऑपोजिशन की सारी पार्टियां एक साथ, कितनी बड़ी जमहूरियत है कि ये वाला मामला कितने आराम से उन्होंने डिबेट्स की, 3 दिन बैठकर एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त किस्म के जो है वो अपनाए गए और ऐसे ऐसे हमले किए गए। लेकिन बिल्कुल वो जो है अपने उस पे चलते हुए पूरा किया ये उन्होंने सिस्टम जो है उनका, और इस पे अमल किया। कि हम एक तरफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जनाब के हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को, और फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं वो मसले हैं। हमारी तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर आपको याद हो जो लास्ट टाइम हुआ है, अब वो तो होता क्या है कि हम पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो तस्वुर बड़ा ही कम होता है। वो पता क्या होता है, वो ये होता है कि कूशू हो जाता है, या तो 11 साल के लिए कोई डिक्टेटर आ जाता है, या और ये हुकूमतें गिरा दी जाती हैं। मतलब ये जो जमहूरी तरीके हैं ये तो बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं ना कभी कभार। अच्छा, जब आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस वोट आया, उस दौरान क्या क्या हुआ है, ये मैं कह रही थी कि उनका कॉन्फिडेंस और जो हमारा नो कॉन्फिडेंस वो कैसे, कि एक जमहूरी तरीका था, लेकिन उसके बावजूद उस दौरान क्या क्या कुछ हुआ जिसका बैकलैश अभी तक चल रहा है।